निंद्रा विमर्श। निंद्रा का कार्य चिकित्सा में महत्व। किसी भी कार्य के विषय में निश्चिंत रहने एवं परम पौष्टिक द्रव्यों तथा श्लेष्म वर्धक आहार विहार करने तथा अधिक निद्रा लेने से मनुष्य वराह के समान अति स्थूल हो जाता है। विमर्श। प्रतिदिन आहार के द्वारा जो शक्ति शरीर को प्राप्त होती है वह अनेक शारीरिक एवं मानसिक कर्मों के संपादन में व्यय होती है, और जब कर्म अधिक करना पड़ता है एवं पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम मिलते हैं तो मनुष्य क्रश होता है। इसके विपरीत जब पौष्टिक भोजन एवं मधुर पदार्थ अधिक सेवन करते रहने पर और व्यायाम एवं मानसिक चिंतन से रहित जीवन व्यतीत करते रहने पर शरीर में शक्ति एकत्रित होकर धातुओं की वृद्धि होती है, तब मनुष्य अति स्थूल हो जाता है। निंद्रा की परिभाषा। जब कार्य करते करते मन थक जाता है और इंद्रियां भी थकने के कारण अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य शयन करता है। विमर्श। इंद्रियां अपने अपने विषयों को मनोधिष्ठित हो ग्रहण करती हैं। मन और इंद्रिय का निरंतर विषय ग्रहणार्थ संयोग होता रहता है। अतः कार्य करते करते जब इंद्रियां थक जाती हैं तो मन भी थक जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब मन के थक जाने पर थकी हुई इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं, अर्थात उनका ग्रहण नहीं करती हैं, तो मन और इंद्रियों के विश्रामार्थ मनुष्य सोता है। मन और इंद्रियों की थकान काल, स्वभाव तथा परिश्रम से हो सकता है। इस प्रकार मनोयुक्त इंद्रियों का विषय से मुक्त होना ही निंद्रा की स्थिति है, क्योंकि जब केवल इंद्रियां अपने विषयों से मुक्त होती हैं परंतु मन मुक्त नहीं होता है, अर्थात वह चिंता आदि विषयों में लगा रहता है, तब मनुष्य स्वप्न देखता है। अर्थात इंद्रियां विषय निवृत्त हो जाएं पर मन निवृत्त ना हो तो मनुष्य नाना प्रकार के सपनों को देखता है। निद्रा से लाभ और अनिद्रा से हानि। सुखपूर्वक निद्रा के आ जाने से शरीर में आरोग्य, शरीर का पोषण, बल की वृद्धि, शुक्र की वृद्धि, ज्ञानेंद्रियों की उचित रूप में प्रवृत्ति और आयु नियत रूप से यथाकाल बनी रहती है। निद्रा के न आने पर शरीर में रोग, कृष्णता, बल की हानि, नपुंसकता, ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों में उचित रूप से प्रवृत्त ना होना और निद्रा के आने से अनेक प्रकार के भयंकर रोग होने से मृत्यु की भी संभावना हो जाती है। यदि अकाल में अर्थात बिना समय के निद्रा का सेवन किया जाए या अधिक मात्रा में निद्रा का सेवन किया जाए या निद्रा का सर्वथा परित्याग किया जाए तो आरोग्य और आयु को दूसरी काल रात्रि की तरह निद्रा नष्ट कर देती है। उचित निद्रा से लाभ। यदि निद्रा का उचित समय पर सेवन किया जाए तो वह शरीर को सुख, आरोग्य और आयु से युक्त करती है। जिस प्रकार सत्य बुद्धि जब योगी पुरुष के पास आ जाती है तो उसे सिद्धि से युक्त करती है। दिन में शयन करने के योग्य पुरुष जो व्यक्ति गीत, अध्ययन, मदिरापान, मैथुन, संशोधन कर्म, भार ढोना और रास्ता चलना आदि कर्म से क्षीण हो गए हैं, अजीर्ण के रोगी, उरक्षत के रोगी और जिनका शरीर धातु क्षय से क्षीण हो गया है, वृद्ध, बालक और स्त्री तथा प्यास, अतिसार एवं शूल रोग से पीड़ित, दमा के रोगी, हिचकी के रोगी, कृश व्यक्ति, किसी ऊंचे स्थान से गिरे हुए व्यक्ति, चोट खाए हुए व्यक्ति, पागल, सवारी पर चलने से या रात्रि जागरण से थके हुए व्यक्ति, क्रोध, शोक, भय से पीड़ित व्यक्ति और जिन्हें दिन में शयन करने का अभ्यास हो गया है, ऐसे व्यक्ति सभी ऋतुओं में दिन में शयन कर सकते हैं। निद्रा से लाभ। निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिन में शयन करने से धातुओं में समता होती है, बल की वृद्धि होती है, कफ उनके अंगों को पुष्ट बनाता है और आयु स्थिर होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में शयन। ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण
रूक्ष शरीर वाले मनुष्यों के शरीर में वायु के बढ़ जाने से तथा रात्रि के अत्यंत छोटे होने के कारण दिन में शयन करना उत्तम होता है। अन्य ऋतु में दिन में शयन से हानि। ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में दिन में शयन करने से कफ और पित्त का प्रकोप होता है। अतः ग्रीष्म से अतिरिक्त ऋतुओं में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। सर्वथा विवाह शयन के अयोग्य पुरुष जो व्यक्ति मेधस्वी अर्थात अधिक मोटे हैं, घृत दुग्ध आदि स्नेह का सेवन प्रतिदिन पूर्ण रूप से करते हैं, कफ प्रकृति वाले हैं, कफ जन्य रोग से पीड़ित हैं और जो दूषित विष से पीड़ित हैं, उन्हें किसी भी ऋतु में या किसी भी अवस्था में दिन में शयन नहीं करना चाहिए। असमय काल में दिन में शयन से हानियां हलिमक, शिराशूल, स्तौमित्य अर्थात गीले कपड़े से शरीर ढका हुआ प्रतीत होना, शरीर का भारीपन, अंगों का टूटने के समान पीड़ित होना, अग्निमांद्य, हृदय पर कुछ लेप कर दिया गया है इस तरह भारीपन के प्रतीत होना, शोथ, भोजन में अरुचि, जी मिचलाना, पीनस आदि, सिर में वेदना, शरीर में चकत्ते, फुंसियां, पिंडकाएं, कंधु, तंद्रा, कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति एवं बुद्धि का नाश, स्रोतों में रुकावट, ज्वर, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रिय में अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता। यदि मनुष्य विष का सेवन किया रहता है तो विष का वेग अधिक बढ़ जाता है। ये सब हानियां दिन में अनुचित शयन करने से मनुष्यों में उत्पन्न होती हैं। इसलिए विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि हित और अहित शयन का विचार कर तब दिन में सुखपूर्वक शयन करे। जागरण तथा निद्रा के गुण। अनुचित रात्रि जागरण से वात की वृद्धि हो जाती है जिससे शरीर रूक्ष हो जाता है। दिन में शयन से कफ की वृद्धि हो जाती है जिससे शरीर में स्निग्धता बढ़ जाती है और सामान्य रूप से बैठे हुए व्यक्ति में कुछ निद्रा का सेवन करना न कफ बढ़ाता है और न वात बढ़ाता है, इसलिए न शरीर रूक्ष होता है और न स्निग्ध। निद्रा का महत्व। शरीर धारण के लिए जिस प्रकार नियम पूर्वक सेवन किया आहार लाभकारी होता है और उसको आरोग्य बनाए रहता है, उसी प्रकार वह नियम पूर्वक शयन का सेवन करने से स्वस्थ एवं सुखी रहता है। शरीर की स्थूलता और कृशता विशेषकर निद्रा और आहार जन्य ही होती है। निद्रा नाश की चिकित्सा। अभ्यंग, उपटन लगाना, स्नान, ग्राम में आनूप और जलीय पशु पक्षियों का मांस रस, धान का भात दही के साथ खाना, दूध, घृत, मदिरा आदि का सेवन जो मन को सुख देने वाला हो और मन के अनुकूल गंध एवं शब्दों को सुनना, शरीर का दबाना, नेत्र का तर्पण, सिर और मुख पर शीतल द्रव्यों का लेप लगाना, सुंदर स्वच्छ मन के अनुकूल विस्तरा से युक्त खाट पर सोना, घर का सुंदर होना और जिस व्यक्ति के लिए जो समय शयन करने के लिए अभ्यस्त हो उस समय पर जो निद्रा किसी रोग या किसी विशेष कारण से नष्ट हो गई हो वे शीघ्र ही आ जाती है। अति निद्रा की चिकित्सा। कार्य विरेचन, शिरोविरेचन, वमन, भय, चिंता, क्रोध, धूम पीना, व्यायाम करना, रक्त मोक्षण, उपवास, शैया का मनोनुकूल ना होना, सत्व गुण की प्रधानता होना, तमोगुण का नाश होना, ये शरीर के लिए अहितकारी अधिक रूप में आने वाली निद्रा को नष्ट करते हैं। निद्रा नाश के कारण। यही ऊपर बताए हुए कारण निद्रा नाश के भी हैं तथा किसी विशेष कार्य में लग जाने पर निद्रा नहीं आती है। ये कार्य। दूसरा काल अर्थात जो समय शयन के लिए अभ्यस्त नहीं है उस समय में निद्रा नहीं आती है। विकार अर्थात रोग जैसे सन्निपात, ज्वर, उन्माद, रक्तचाप रोग आदि में निद्रा नहीं आती है। प्रकृति अर्थात वात एवं पित्त प्रकृति के मनुष्यों में निद्रा नहीं आती है तथा विकृत रूप में पित्त और वायु के बढ़ जाने से निद्रा नहीं आती है।
निद्रा के भेद तमोभवा शिलेष्म समुद्भवा मनः शरीर श्रम संभवा आगंतुकी व्याध्यानुवर्तनी रात्रि स्वभाव प्रभवा। इनमें रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा को विद्वान लोग भूत धात्री कहते हैं और तमोभवा निद्रा को पाप का दुख का मूल मानते हैं। शेष 4 निद्राएं विभिन्न प्रकार के रोगों में होती हैं। विमर्श शरीर में तमोगुण के प्रधान से जो निद्रा उत्पन्न होती है उसे तमोभवा कहते हैं। प्राय निद्रा मृत्यु के समय आती है जिससे अरिष्ट की सूचना मिलती है। इसे ही सुश्रुत ने तामसी निद्रा माना है। कफ की अधिकता से आने वाली निद्रा का नाम श्लेष्म समुद्भवा है। जब अधिक शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने से मन और शरीर थक जाता है तो जो निद्रा आती है उसे मनः शरीर श्रम संभवा कहते हैं। आगंतुकी यह निद्रा बिना किसी कारण के अरिष्ट रूप में आती है। यद्यपि तमोभवा निद्रा भी अरिष्ट के रूप में आती है पर यह निद्रा सकारण है। इसमें तमोगुण की अधिकता होकर सारे स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं तब ये आती है। यही भिन्नता है। रोग के अनुसार जैसे कफज रोगों में निद्रा अधिक रूप में आती है इसे व्याधिनुवर्तनी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्यों में जो स्वाभाविक रूप से रात्रि में निद्रा आती है उसे रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा कहते हैं। सुश्रुत ने निद्रा वैष्णवी वैकारिकी तामसी निद्रा ये 3 भेद माना है। चरक के इन 6 भेदों को उपर्युक्त 3 में भी अंतर्भाव किया जाता है। वैष्णवी निद्रा में रात्रि स्वभाव प्रभवा का, तामसी में तमोभवा का और वैकारिकी निद्रा में शेष 4 निद्राओं का अंतर्भाव कर लिया जाता है। वृद्ध बाघभट्ट ने भी चरक के अनुसार 6 निद्राओं का ही वर्णन किया है। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। इस अष्टनिंदितीय अध्याय में आत्रेय पुनर्वसु ने निंदित पुरुष उनमें जो विशेष रूप से 2 स्थूल और कृश निंदित हैं, निंदित होने में कारण उनके दोष, उन दोनों निंदित व्यक्तियों की चिकित्सा जिन व्यक्तियों के लिए जब निद्रा हितकारिणी होती है और जिन व्यक्तियों के लिए अहितकारिणी होती है। अति निद्रा और अनिद्रा की चिकित्सा। ये अति निद्रा और अनिद्रा जिस कारण से उत्पन्न होती है भिन्न भिन्न प्रभाव वाली उन निद्राओं का वर्णन किया है।